आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तो यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि अज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है? बोले इयं व्यष्टि ही। पहले चर्चा हो चुकी है इयं समष्टि ही, है ना। समष्टि का रूप बताया गया था वहां पर विशुद्ध सत्व प्रधाना और उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, ये कहा गया था। अब इसी को बोलते हैं इयं व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया। तो तुलना करते रहना, वहां उत्कृष्ट उपाधि थी और यहां निकृष्ट उपाधि है। और सत्व के क्या स्थिति है? बोले मलिन सत्व। तो अब ये जो हमारी आपकी उपाधि है, इसको आचार्य ने धीरे से निकृष्ट उपाधि कह दिया। तो निकृष्ट उपाधि का आप अर्थ करना कि उस उत्कृष्ट उपाधि के संदर्भ में, है ना। जब हम उत्कृष्ट उपाधि की दृष्टि से जब अपनी उपाधि को देखते हैं तो ये लगता है कि ये उपाधि निकृष्ट है। तो वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझना आसान रहेगा। नहीं तो महाराज आदमी रोता बैठा रहेगा कि अपना तो महाराज आपने उत्कृष्ट उपाधि ले ली और हमको निकृष्ट उपाधि दे दी। तो ऐसे नहीं, वो सीमितता के संदर्भ में है। और मलिन सत्व प्रधाना, सत्व की स्थिति क्या है? हम बोले मलिन सत्व है। माने कभी कभी तो सत्व बढ़ जाता है, लेकिन वो कब तक बढ़ा रहे उसका कोई ठिकाना होता नहीं है। तो कभी भी वो मलिन हो जाए, रजोगुण से मलिन हो जाए कि तमोगुण से मलिन हो जाए, तो ये तो हम अपना अपना अनुभव करते हैं। तो मलिन सत्व प्रधाना, तो यह जो मलिन सत्व प्रधान उपाधि है, अज्ञान है, एतद उपहितम चैतन्यम। तो आप ध्यान देना कि वहां भी जो उपहित हुआ था वह चैतन्य ही था, और यहां जो उपहित हो रहा है वह भी चैतन्य ही है। चैतन्य दृष्टि में से दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन वह चैतन्य जब इस मलिन सत्व निकृष्ट उपाधि से उपहित हुआ, तब यह चैतन्य किस रूप में उपलब्ध होने लगा? बोले एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम। तो महाराज चेतन तो था शुद्ध चिन्मय तत्व, लेकिन अब इस उपाधि का चोला पहन करके कैसा दिखता है? बोले अल्पज्ञत्व। इसको थोड़ा सा ही ज्ञान होता है, और थोड़ा सा होता है और बाद में भूल भी जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा होता रहता है और भूलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? बोले अब इसकी उपाधि ही ऐसी है तो क्या किया जाए, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। बोले उसकी उपाधि ऐसी विलक्षण है, तो एक तो निकृष्ट उपाधि लेकर के बैठा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों डींग हाँकता रहता है झूठ मूठ का। निकृष्ट उपाधि की वजह से इसमें एक तो अल्पज्ञता है और दूसरा अनीश्वरत्व है। अनीश्वरत्व का अर्थ होता है सामर्थ्य की न्यूनता है।
जिसके पास सामर्थ्य ज़्यादा होती है वही ईश्वर बनता है, बड़ा शासक बनता है। शासक बनने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना। और निर्बल व्यक्ति क्या शासक बनेगा जी? तो बोलते हैं कि अनीश्वरत्वादि गुणकम। अब ये जो चेतन महाराज हैं तो महाराज ये बड़े कमजोर हो गए, कमजोर भी हो गए, अल्पज्ञ भी हो गए। और ये सब कमाल कैसे हुआ? बोले ये सब उपाधि का कमाल है, निकृष्ट उपाधि को धारण कर रखा है। तो अब ऐसे ही होगा। प्राग अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम। वहां पर क्या था? सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, अव्यक्तम, अंतर्यामी। इस तरह से कहा गया था। यहाँ पर ये अल्पज्ञत्व अनीश्वरादि गुणकम, और वहाँ ईश्वर संज्ञा दी गई थी, यहाँ पर प्राज्ञ संज्ञा देते हैं। बोले इसका नाम है प्राज्ञ इति उच्यते। इसको क्या कहा जाता है? बोले इसको कहा जाता है प्राज्ञ। प्राज्ञ माने प्रायेण अज्ञ, प्रायेण अज्ञ। प्रायः यह अज्ञानी सा रहता है। ये ऐसे ऐसे ये शब्द बनाया गया है, प्रायेण अज्ञ। थोड़ा थोड़ा ज्ञानी तो दिखाई देता है, लेकिन प्रायः अज्ञानी ही रहता है। तो प्रायेण अज्ञ, इसका एक और अर्थ किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर किया जाता है, बहुत विशेष संदर्भ में किया जाता है। प्रकृष्टेन समन्तात ज्ञः, अज्ञ नहीं, प्रकृष्टेन समन्तात ज्ञः, जो बहुत अच्छा ज्ञानी है। ज्ञः, ज्ञः का अर्थ है ज्ञानवान, अज्ञ का अर्थ है ज्ञान रहित। तो जो बहुत उच्च कोटि का उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न है, उसके लिए भी यह शब्द प्रयोग में आता है प्राज्ञ। वहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर सर्वसामान्य की दृष्टि से प्राज्ञ की व्युत्पत्ति होगी प्रायेण अज्ञ। प्रायः यह अज्ञान की स्थिति में ही रहता है, इसलिए प्राज्ञ इति उच्यते। तो आप ये क्यों नहीं कह देते हो कि ये बिल्कुल ही अज्ञानी है? आप कहते हो प्रायेण अज्ञ, ये प्रायेण क्यों लगा रहे हो? बोले महाराज प्रायण इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो जानता ही है। उन्हें बिल्कुल नहीं जानता होता तो हम कह देते कि प्रकृष्ट अज्ञ, ये कह देते। लेकिन प्रकृष्ट अज्ञ तो ऐसी व्युत्पत्ति मत करना। थोड़ा बहुत तो जानता है। कितना जानता है? बोले एक अज्ञान अवभासकत्वात्, ये हेतु दिया। यह और चाहे किसी और को नहीं जानता हो, लेकिन अपने बुद्धि में रहने वाले अज्ञान को तो जानता ही है। तो एक अज्ञान अवभासकत्वात् प्राज्ञ इति उच्यते। वो एक अज्ञान का अवभासक है, इसलिए इसको प्राज्ञ संज्ञा दी गई है। वहां पर क्या हेतु दिया गया था? बोले वहां कहां पर? अरे वहां यही हेतु दिया गया था, सर्व अज्ञान अवभासकत्वात्। ये हेतु दिया गया था कि नहीं? अरे देख लो भैया, फिर से देख लो।
सर्व अज्ञान अवभासकत्वात्, ये है कि नहीं है? सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, तो इस हेतु से उसको ईश्वर कहा गया था, सर्वज्ञ कहा गया था। ये सर्वज्ञ और प्राज्ञ, इनकी तुलना करना आपस में। सर्वज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि वो सकल अज्ञान का अवभासक है। और यहां पर प्राज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि एक अज्ञान अवभासकत्वात्, ये एक ही अज्ञान का अवभासक है। तो इसलिए आप दूसरे के अज्ञान की ओर दृष्टि मत रखना। भगवान ने तो ये कहा कि वो अपने ही अज्ञान की ओर दृष्टि रहे तो अच्छा है, क्योंकि वही हकीकत है। अरे भैया, हमने दूसरे के अज्ञान को देखा, इसमें प्रमाण क्या है? अपने अज्ञान को तो हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, ये तो हम जान सकते हैं। लेकिन दूसरे को कैसे जाने कि इसको इसका ज्ञान है? लेकिन फिर भी महाराज हमारी दृष्टि कहीं और ही रहती है। बोले इसको ये नहीं आता है, इसको ये नहीं आता है। अरे तुमको कैसे मालूम कि नहीं आता है? तो बोलते एक अज्ञान अवभासकत्वात् प्राज्ञ इति उच्यते। प्राज्ञ इति उच्यते, वहां पर विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएगा। प्राज्ञ इति उच्यते। आपके उसमें लिखा होगा उच्यत। उच्यत लिखा है कि उच्यते लिखा है? त है ना, तो उसको ता ही रहने देना, ते मत बना देना, क्योंकि वह संधि नियम के तहत वहां पर ता है। जब उसका विच्छेद हो जाएगा तब वो उच्यते बन जाएगा। जब हम अलग करके पढ़ रहे हैं तब कह रहे हैं उच्यते। एक अज्ञानावभासकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्। इसकी जो प्राज्ञ रूपता है, यह ऐसा क्यों है? इसे प्रायः अज्ञानी सा क्यों रहता है ये? बोले क्योंकि इसकी जो उपाधि है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है ना। अब वहां पर अलग हो जाएगा, तो इसकी उपाधि अस्पष्ट है। और इसमें जो चैतन्यता का प्रकाश जितना होना चाहिए उतना प्रकाश पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? तो अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्, उसका जो प्रकाश है वो अनतिप्रकाश। अनतिप्रकाश का अर्थ है कि जैसे मानो कि तो घड़े में जो जल रखा हुआ है वो मटमैला है ना, मिट्टी से वो मलिन है जल। तो अब उस मलिन जल में जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस प्रकाश का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट नहीं होगा, है ना। तो वो जो धुंधला सा प्रकाश होता है उसको कहते हैं अनतिप प्रकाश। यहाँ पर इस शब्द प्रयोग किया गया, अनतिप प्रकाश। जब उसकी उपाधि माने जल एकदम निर्मल है तब तो प्रकाश पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि उपाधि मलिन है तो फिर उसमें पड़ने वाला प्रकाश भी मलिन होगा। तो इसलिए बोलते हैं इसमें जो ये अल्पज्ञता दिख रही है, इसमें जो प्रायण अज्ञता दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि अस्पष्ट उपाधितया, इसकी उपाधि थोड़ा मलिन है, और इसलिए अनतिप प्रकाशकत्वात्, इसमें जो चेतना का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए इसको संज्ञा प्रदान की गई प्राज्ञत्वम। इसलिए यह अज्ञानी मालूम पड़ता है। तो इसीलिए देखिए कि जिनका अंतःकरण थोड़ा निर्मल होता जाता है तो उनमें ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है और अज्ञान धीरे धीरे घटता चला जाता है। अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया
अनतिप्रकाशकत्वात्। फिर यही तो व्यष्टि का कारण शरीर बनता है, आनंदमय कोश बनता है और ये सुसुप्ति स्थान बनता है।